खोज टीवी के काबिल एहतराम दोस्तों, मैं हूं स्नैन अली। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से आबाद शहर पोम्पी मौजूद इटली के शहर नेपल्स के करीब एक कदीम रूमी शहर था। इस खूबसूरत शहर में पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, हस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लॉन और इनमें नस्फ फुआरों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई। यहीं से क्रीम केक इजाद हुआ था और यहीं से इज्तिमाई गुसलखानों या हमाम की तस्वीर ने जन्म लिया था। पोम्पी सदियों कबल एक ऐसे दर्दनाक अजाब का निशाना बना के जिसके इबरतनाक आसार आज भी बाकी हैं। ये सारे का सारा शहरी आतिफ शाह के लावे और आतशी राख के नीचे दफन हो गया था। कहते हैं कि ये शहर बेहयाई और फहाशी का ऐसा मरकज था कि हवस के पुजारी दूर दूर से यहाँ आया करते थे। सदियों कबल तबाह होने वाले इस शहर के ज़मीन में दफन खंडरात से बढ़कर एक अजूबे की ज़रूरत में अब भी सामने आ रहे हैं। मकामी हुकाम को खबर मिली थी कि इस कदीम शहर के खंडरात में खजाने के मुतलाशी अफराद गैर कानूनी खुदाई कर रहे हैं। इन लोगों ने कदीम शहर के खंडरात में खजाना तलाश करने के लिए लंबी सुरंगें खोद रखी हैं। सरकारी अहलकारों के पहुंचने पर ये लोग फरार हो गए, मगर जब अहलकार इन सुरंगों में उतरे तो इन्हें कुछ हैरत अंगेज चीजें देखने को मिली। खंडरात के शुमाली इलाके में एक सुरंग कदीम दौर के एक अस्तबल तक जाती थी। इस अस्तबल के करीब ही एक बड़े महल के खंडरात भी मिले, जबकि एक घोड़ा भी मुजस्सम हालत में मिला। दुनिया की तारीख में एक ऐसा बदकिस्मत शहर भी गुजरा है जो 2000 साल कबल 7 ईस्वी में ऐसा तबाह हुआ कि जैसे कभी दुनिया में मौजूद ही ना था। इटली का शहर पोम्पी नेपल्स के साहल के किनारे और एक आतिशफशां पहाड़ से चंद मील के फासले पर वाक़या था। इस शहर की आबादी 20,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। अपने दौर में ये दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन और तहजीब याफ्ता शहर था। इस शहर की इमारत बेहतरीन नक्शों और पुख्ता ईंटों की हामिल थी, जबकि शहर का निकासी आब का निज़ाम भी बेहतर था। जब मुहक्किकीन ने इस चुके थे, यहाँ जुआ, जना और शराब जैसी बुराइयां इंतहाई आम थी, लेकिन फिर कुदरत जोश में आई और इन पर अजाब नाजिल हुआ। पोम्पी शहर के करीब वाक़या आतिशफशां पहाड़ फट पड़ा और लावा उगलने लगा, जिसने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। पूरा शहर ही इंसानों का कब्रिस्तान बन गया, जबकि ये मुकाम 1600 साल तक इंसानी आंखों से ओझल रहा। दरियाफ्त करने वाली टीम ने इबरतनाक मनाजर देखे। इन्हें राख और मिट्टी के ढेर के नीचे इंसानों की लाशें पत्थर बनी दरियाफ्त हुई। ये इंसान जिस हालत में थे, इसी हालत में मौत का शिकार बन गए। यहाँ तक कि कई लाशों के पास माहिरीन को खुश्क रोटी के टुकड़े और दीगर सामान भी पड़े मिले, जिन पर राख की एक मोटी तह चढ़ चुकी थी। इस शहर के खंडरात को देखकर अंदाजा होता तेजी के साथ तय किया कि इंतहाई मुख्तसर अरसे में अपनी दुनिया का एक मुमताज तजारती मरकज बन गया। लेकिन इस शहर के मकीनों, जिनको फितरत ने खुशहाली से नवाज रखा था, इसने इस शहर में गुनाहों की ऐसी बुनियाद रख दी कि जिसकी वजह से इस शहर को दस्ते कुदरत ने न सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए इबरत भी बन गया। हाजरीन, आप जानते हैं कि तरीका देते ताकि देखने वालों को भी इस गुनाह की तहरीक दी जा सके। हम जानते हैं कि जब कौमे लूत हम जिन्स प्रस्ती जैसे गुनाह का शिकार हुई तो अल्लाह ने अपने हुक्म से इस पर पत्थरों की बारिश कर दी और वो लोग निशाना इबरत बनकर रह गए। जब हम इस शहर की तहरीक का मुताला करते हैं तो हम पर खुलता है कि इस शहर के बशिंदे इस गुनाह में कई ज्यादा आगे निकल चुके थे, जिनकी औरतें भी मर्दों की तरह हम जिन्स जैसे मूजी गुनाह के दलदल में धंस चुकी थी। हत्ता कि जानवर और मासूम बच्चे भी सरेआम इस गुनाह का शिकार होने लगे। इस शहर के बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि इसका हर दूसरा घर ब्रोथली यानी फहाशी का वो अड्डा था, जहाँ पर मफतूहा इलाकों से लाई गई खूबसूरत लड़कियों को हवस परस्त मर्दों के सामने पेश करने का कारोबार किया जाता था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब जिस्म फरोशी वाला मकरूह धंधा इस शहर का नुमाया कारोबार बन गया और इन हालात में एक जिस्म फरोश लड़की या मर्द किसी मेहनत कश के मुकाबले में कई ज्यादा सरमाया कमा सकता था। नाज़रीन ग्रामी, इस शहर बदबूदार के बारे में और आके तारीख की शहादत है कि यहाँ पर न सिर्फ गुलामों की एक बड़ी तादाद बल्कि शहर अशराफिया भी इस कारोबार का हिस्सा थी। रिवायत यहाँ तक मिलती है कि इस शहर का हाकिम तबका भी या तो अपने अपने ब्रोथिल का मालिक था या वो जिस्म फरोशी जैसे दलाली काम को अपने लिए बायसे फख्र समझता था। प्यारे दोस्तों, इस शहर के मकीन अहलाकी इन्हतात का शिकार हो चुके थे कि माजी व हाल में कोई दूसरी मिसाल तलाश करना कार ला हासिल समझा जाता है। इस शहर की खुदाई से जो तस्वीर हासिल हुई हैं वो इस कदर बेहुदा और अहलाक बाख्ता हैं कि कोई शख्स इनको देखना या रखना पसंद ना करे। जबकि इस अहद में ये रिवाज भी आम था कि लोग मकानों की दीवारों पर इतने बेहुदा ख्यालात और शायरी को रकम करते थे ताकि पढ़ने और सुनने वाले भी इस गंदगी का हिस्सा बन सकें।
اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے اور طریقے بھی مستعمل تھے۔ مثال کے طور پر یہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پر ایسے سوئمنگ پول اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مردوں اور عورتوں کو اجازت دی جاتی کہ وہ اس میں مشترکہ غسل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گناہوں کے اس شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ جان سکیں گے کہ شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات ضبط تھیں جو کہ ان کے زنا خانے ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی معاشرت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخرکار گناہوں کی زندگی کی حد کہاں جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی کہ گھر گھر برائی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں بھی ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑے بروتھل کا درجہ حاصل تھا، جس کو اس دور میں لوپن ہارا کا نام دیا جاتا ہے، جس کے معنی مادی بھیڑیے کے ہیں۔ اس بروتھل کو زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا تھا، جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ گرچہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا، جبکہ اوپر والی منزل شہر کی اشرافیہ کے لیے مختص تھی، جہاں بے حیائی کی ایسی محفلیں سجائی جاتی کہ الامان والحفیظ۔ ان میں باپ بیٹی بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں بڑھنا نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص یا قوم فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو پھر دستے قدرت حرکت میں آ کر اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی ہوا۔ جب وہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق انہی رنگ رلیوں میں مصروف تھے، ان کے پڑوس میں ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دیا، جس کی بدولت راکھ اور دھوئیں آسمان کی وسعتوں میں پھیل گئے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس شہر پر یلغار کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دہکتے ہوئے لاوے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجے میں اس شہر کا کوئی بھی زیرو زندہ نہ بچ سکا۔ جب 1748 میں اتفاقیہ طور پر اس کی درافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اسی حالت میں ملی جیسے کہ فطرت نے دستے عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ ہمارے چینل کھوج ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔